ओके, आज अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चलिए, इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, but with time they learnt new skills to grow food, build homes, and develop other means of transports and communications. In his way, they modified the environment where they lived. So अपने इन्वायरमेंट को उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया। जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, पहले के लोग क्या है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहते थे, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर यानी होम, है ना। लेकिन जैसे जैसे एडवांस हुआ उन्होंने डेवलप किया। अब आते हैं सेटलमेंट्स। व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट्स आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अर्ली ह्यूमन्स बीइंग लिव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स। अर्ली ह्यूमन बीइंग जो होते थे वो ट्रीज में, पेड़ों में, केव्स में, गुफा में रहते थे। जब वो उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किया तो उनके लिए नेसेसरी हो गया कि एक परमानेंट होम होना चाहिए। क्यों? कहीं की फील्ड है तो उसको उसका देखभाल करना होगा। अब जहाँ पे सेटलमेंट, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि घर बनाना एक ज़रूरी है, परमानेंट। सो सेटलमेंट ग्रो नियर द रिवर वैली, वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। तो सेटलमेंट स्टार्ट कहाँ पे हुआ इन अर्लियर टाइम? सेटलमेंट स्टार्ट हुआ जहाँ पे रिवर हो, वाटर हो, है ना। क्यों? क्योंकि रिवर वैली और वाटर रहेगा तो वहाँ की लैंड फर्टाइल रहेगी और आसानी होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे लार्जर हो गया। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैलीज। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या हुआ कि सेटलमेंट हुआ तो एक सिविलाइजेशंस रिवर के नज़दीक डेवलप हुई, है ना। जो लोग पहले सेटल हुए थे एक जगह, धीरे धीरे वही, जैसे कि कुछ कुछ नदी है इंडस रिवर पे, इंडस सिविलाइजेशन, टिग्रीस, नाइल, होंग है, चाइना में है। ये सब रिवर हैं कुछ एग्जांपल्स। सिविलाइजेशंस यहाँ है इन सब रिवर्स पे रही हैं। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट परमानेंट हो सकते हैं, टेम्पररी हो सकते हैं। सो टेम्पररी सेटलमेंट्स क्या होते हैं? जो कि शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए ऑक्यूपाई करे, है ना, वो टेम्पररी सेटलमेंट होगा। जैसे पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन अ सच टेम्पररी सेटलमेंट। जैसे कुछ लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं या हॉट या कोल्ड डिजर्ट्स में या माउंटेन्स में, वो सब ड्वेल करते हैं कुछ टेम्पररी सेटलमेंट खुद के लिए। उनका क्या रहता है? मेन वो रहता है खाने के लिए हंटिंग करना, गैदरिंग करना, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ट्रांसह्यूमेंस। However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build home to live in. ट्रांसह्यूमन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हाँ देखो, अभी क्या परमानेंट अपना घर बनाते हैं कि यहीं पे रहना है हमें, परमानेंट, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ छूटा है हम लोगों का, डू यू नो से साइट क्या होता है? द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड अ साइट। जहाँ पे बिल्डिंग या सेटलमेंट डेवलप होती है, जहाँ लोग आके रहते हैं, रहने लगते हैं, उसको साइट कहते हैं, है ना, साइट। चलिए, सॉरी। नेचुरल कंडीशन क्या होता है किसी भी साइट के लिए? क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लैंड सूटेबल होना चाहिए और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए किसी भी साइट के लिए, तभी वहाँ पे लोग सेटल होते हैं। क्लाइमेट फेवरेबल, वाटर की कमी ना हो, वाटर अवेलेबल हो, सूटेबल लैंड हो, बंजर ज़मीन ना हो, फर्टाइल सॉइल हो, है ना, मतलब उपजाऊ भूमि हो जहाँ पे लोग खेती कर सकें। ट्रांसह्यूमेंस क्या होती है, यहाँ पे आते हैं। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल मूव इन अ सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। हिमाचल प्रदेश में अभी भी ट्रांसह्यूमेंस लोग करते हैं, ऐसे घूमते हैं लेके, खड़ेरिया बोलते हैं शायद इनको। चलिए, अब आगे स्कैटर सेटलमेंट और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पढ़ेंगे। हाईलाइटेड पार्ट को देखते हैं, पहले इसके ऊपर पढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट सेटलमेंट। ऊपर का जो कन्वर्सेशन था मैं नहीं पढ़ा, मुझे नहीं लगता जरूरी है आपस में। चलिए, सो रूरल और अर्बन सेटलमेंट होता है ना। रूरल और अर्बन क्या होता है, इसको डिटेल से समझते हैं। जो विलेज सेटलमेंट होते हैं वो रूरल में आते हैं, यानी ग्रामीण, और अर्बन यानी शहरी होता है। और
जो रूरल रहते हैं यानी कि जो ग्रामीण में रहते हैं सब विलेजेस सेटलमेंट, तो उनका मेन ऑक्यूपेशंस क्या होता है, एक्टिविटीज़ उनका एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, है ना। सो द रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। रूरल सेटलमेंट क्या हो सकता है, कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है। स्कैटर मतलब कहीं कहीं घर हो, यहाँ यहाँ यहाँ। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एक ही जगह ढेर सारे घर है बगल 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 में, है ना। चलिए, ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ न्यू डिवेलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है और उस एरिया में क्लोजली बिल्ट होता है ड्वेलिंग्स, मतलब अपने अपने घर सबके बिल्ड होते हैं बहुत क्लोजली, नज़दीक नज़दीक बने हुए। स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है कि एक्सटेंसिव एरिया रहता है और स्पेसिव, मतलब अलग अलग जगहों पे दूर दूर, जैसे हिली ट्रैक्ट्स में, थिक फॉरेस्ट में, जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पे ऐसे देखा जाता है कि पास पास घर नहीं, दूर दूर है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। रूरल एरियाज में क्या होते हैं कि पीपल अपने घर बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंट के सूट करता हो, इन्वायरमेंट को जो सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे आते हैं। इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव अ सैंटिंग रूप्स। देखो, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे सैंटिंग रूप्स होते हैं। जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट्स होता है रेनी सीजन्स में, तो हाउस ऐसे कंस्ट्रक्ट ऐसे किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। रेस्ड प्लेटफॉर्म पे देखो, यहाँ पे नीचे ज़मीन पे क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर स्टोर होगा, तो नीचे में देखो क्या है, घर ही यहाँ से शुरू हुआ, नीचे से नहीं, पिलर है सिर्फ नीचे में, ऐसा समझो। जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे उनकी छतें ऐसे रहती है ताकि स्नोफॉल जमा नहीं हो, ऐसे ऐसे छत पे जाके क्या हो, जमा नहीं हो, तो ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिरते चला जाता है स्नो, इसलिए ऐसे होता है उनका, ऐसे इस शेप में, तो अलग अलग जगहों पे। चलिए अब आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन द अर्ली डेज इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। भाई पुराने समय में बहुत समय लगता था एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में, सामान को पहुंचाने में, खुद ट्रेवल करने में, है ना। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ था जो कि ट्रांसपोर्ट को ईजियर बना दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए, है ना। बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। आज भी कहीं ना कहीं एनिमल्स का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। खैर अब तो नहीं होता है, लेकिन नालंदा में कहीं ना कहीं घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है आज भी, चलता है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट छूटा है क्या, नहीं। अब आते हैं 4 मेजर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। आइए, 4 हैं, रोडवे, रेलवे और वाटरवेज और एयरवेज। आपको पता होगा, रोडवेज रोड से, रेलवेज रेल का, वाटरवेज पानी से जो कि शिप और बोट, एयरवेज पता ही है, फ्लाइट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। सारे देर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे है इंडिया में, बहुत सारे स्टेट और नेशनल हाईवेज हैं। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ इंडिया में कंस्ट्रक्शन में, एक्सप्रेसवेज में। उसमें से एक एग्जांपल है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको किसको कनेक्ट करता है, इसे याद रखना है, हाईवे का पार्ट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है मुंबई को, दिल्ली को, चेन्नई को और कोलकाता को। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोडवेज में 2 टाइप के रोड होते हैं, मेटल और अनमेटल्ड। मेटल्ड मतलब पक्का रोड होता है, अनमेटल्ड मतलब कच्चा रोड होता है, ठीक है। जहाँ पे डेंस रोड होता है या फिर प्लेन्स होता है, प्लेन्स में क्या होता है, डेंस रोड होते हैं। प्लेन्स मतलब उबड़ खाबड़ नहीं, हिली एरियाज नहीं, है ना। प्लेन्स हम लोग जैसे अभी हैं बिहार में या उत्तर प्रदेश में, क्या है, प्लेन है, हिली एरियाज नहीं, फिर प्लेटिव्स नहीं है। चलो, जहाँ पे प्लेन्स होते हैं वहाँ पे डेंस नेटवर्क होता है रोड का। तो और रोड बनाए जाते हैं ट्रेन्स में भी, डिजर्ट्स में भी, है ना, फॉरेस्ट में भी, हाई माउंटेन्स में भी रोड बनाए जाते हैं, जैसे मनाली मनाली लेह हाईवे, हिमालयन माउंटेन, ये सब हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड है। कौन सा, मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन, वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। सो रोड बिल्ट अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड भी रोड बिल्ट होते हैं, उसको सबवे कहते हैं, अंडरपाथ कहते हैं। फ्लाईओवर भी बनते हैं जो कि रेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मेटल रोड और अनमेटल रोड, अनमेटल रोड देखो गांव में कच्चा, मेटल रोड ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं,
डीनो को भी पढ़ के ख़त्म कर लेते तो कुछ तो इम्पोर्टेंट है। सॉरी, चलिए। द ट्रेन फ्रॉम जीनिंग टू लहासा रन्स एट अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर एबव सी लेवल एट द हाइएस्ट पॉइंट एंड द हाइएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर। जो ट्रेन चलती है जीनिंग से लहासा तक वो 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे चलती है, सी लेवल से काउंट होता है एल्टीट्यूड, और हाईएस्ट पॉइंट है जो इसका वो 5072 मीटर, यानी 5 किलोमीटर 72 मीटर हाईएस्ट पॉइंट। अब रेलवे आते हैं। सो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन क्या किया है, बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है स्टीम इंजन को। स्टीम इंजन अब नहीं चलती, पहले स्टीम इंजन चलती थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन, है ना। सो उसके जगह पे क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया जो कि जर्नी को बहुत फास्टर बनाता है। और रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप है रेलवे नेटवर्क। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स इनेबल करता है रेलवे। जहाँ पे डिफिकल्ट माउंटेन ट्रेन है वहाँ भी रेलवे ट्रैक्स बना हुआ है कुछ जगहों में, बट दीज आर मच फीवर इन नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। इस बात को याद रखना है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम जो कि कनेक्टिंग कहाँ से कहाँ तक, सेंट पीटर्सबर्ग जो वेस्टर्न रशिया से लेके व्लादिवोस्तोक पैसिफिक कोस्ट तक को कनेक्ट करता है। याद रखना है, लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ से कहाँ तक लॉन्ग है, कितना बताता हूँ। देखो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुआ है, कनेक्ट कहाँ तक, व्लादिवोस्तोक तक। मतलब अगर देखोगे तो ऐसे आया, फिर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, एकातेरिनकिंग, त्यूमोन, ओम्सक, नोवोसिबिर्स्क, करानसोनेक्स, अंगाक्स, चीता, फिर खावोक्सवक, फिर व्लादिवोस्तोक। यहाँ पे आके देख रहे हो, मतलब यहाँ से पूरा का पूरा इतना लंबा। तो याद रखना ट्रांस साइबेरियन रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे कनेक्टिंग है सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक। अब आते हैं वाटरवेज। वाटरवेज भी दो टाइप के होते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज होते हैं और एक सी रोड होते हैं। सो नेविगेबल रिवर्स लेक आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं नेविगेबल्स, और जो लेक्स होते हैं उसको इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं और इस्तेमाल होता है उनका इनलैंड वाटरवेज की तरह। कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स के, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द रिवर नील अफ्रीका का। सी रूट एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जो सी रूट है या फिर ओशियनिक रूट है मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मर्चेंडाइज को या गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, है ना। These routes are connected with the ports, and some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कौन से मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पोर्ट्स। सिंगापुर में है, मुंबई में है, एशिया का इंपॉर्टेंट सिंगापुर, और मुंबई में, एशिया में है मुंबई, और न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका में दो जगह, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन और केप टाउन अफ्रीका का, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, लंदन एंड रॉटरडम यूरोप का। ठीक है, समझ गए। चलो अब आते हैं एयरवेज पे। एयरवेज क्या है कि फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि डेवलप हुआ है अर्ली 20वीं सेंचुरी में, एयरवेज है वो सबसे फास्टेस्ट। Air traffic is adversely affected by the bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. क्या है कि हम एयरवेज से क्या कर सकते हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं, जो बहुत दूर भी है, डिस्टेंट एरिया भी, रिमोट एरियाज भी है, जहाँ पे रोड्स नहीं है, रेलवे नहीं है, वहाँ पे पहुंच सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल भी किया जाता है रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, जहाँ पे फ्लड आया हो, वाटर, क्लॉथ, मेडिसिन के लिए पहुँचाने के लिए, खाना पानी, है ना। कुछ एयरपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट्स, जो कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो इजिप्ट का।
ठीक है, चलिए कम्युनिकेशंस आते हैं. सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. विद द डेवलपमेंट ऑफ technology, humans have devised a new fast modes of communications. The figure 7.10 explain the evolution of communications. आइए communications का evolution दर्शाते हैं. पहले लोग सामने से मिलके आपस में कम्युनिकेशंस ऐसे. फिर क्या है कम्युनिकेशंस? ढोल पीट के बजाना, कबूतर है ना. फिर क्या है? पोस्ट ऑफिस, देख रहे हो आप. फिर पोस्ट ऑफिस, फिर न्यूज़पेपर, बुक्स, कम्युनिकेशंस है ना. फिर अभी क्या है? अभी हमारे पास, क्लिक करता हूँ थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा. अभी क्या है? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टेलीफोन है, फ़ोन है, फैक्स है, प्रिंटर है, टेलीविज़न है, थिएटर्स है, सारी चीज़ें हैं. अभी क्या है? हम लोग एडवांस हो गया. मतलब अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशंस बहुत लेवल तक आगे बढ़ चुका है. अब एक्सप्लेन हुआ है कि कम्युनिकेशन एडवांस कैसे हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँचे हैं. सो अब आगे बढ़ते हैं. अब कुछ क्या है कि कुछ कम्युनिकेशंस डिफरेंट मोड है, अलग अलग, जैसे कि इन्फॉर्मेशंस देने के लिए, पढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब क्या है? कम्युनिकेशंस है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करते हैं. इसको जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करता हो उसको हम कहते हैं मास मीडिया. जैसे कि मास मीडिया न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया. जो न्यूज़पेपर आपके पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ. जो टेलीविज़न पे आप देख रहे हो वो मैं भी देख रहा हूँ चैनल पे, है ना. तो ये क्या है? मास मीडिया का एग्जाम्पल से मास मीडिया, जिसमें कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक बार क्या कम्युनिकेट कर सके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से. जैसे कम्युनिकेट कैसे? अब कोई इन्फॉर्मेशन कोई बोल रहा है आपको, तो आप सुन रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर. सैटेलाइट ने क्या किया है? कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा फास्टर बना दिया है. वेदर forecast and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. So internet not only provide us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railway, airways, even cinema, hotels, sitting at home, है ना. इतना एडवांस हो गया हमारा कम्युनिकेशंस. अब इस फिगर को तो पढ़ना पड़ेगा. मेजर सी पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के और एयरपोर्ट्स. खैर इसको क्लास 10 में डिस्कस कर लेंगे यार. अभी क्या ये सॉरी क्लास 10 में बोल रहा हूँ, क्लास 9 नहीं, क्लास 10 में है. क्लास 10 में पोर्ट और इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना, पूरे वर्ल्ड मैप को. चलिए मैं इंडिया का बता दूँ क्या कुछ इम्पोर्टेंट. देखो, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ढाका, मुंबई पोर्ट, ये सब है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. अब मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे यार. कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं सॉल्व कर सकते. अर्बन एरियाज़ क्या है, कैनल रूट क्या है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है, इंटरनेट क्या है, कर लोगे. इंटरनेट क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. कैनल रूट क्या है? इनलैंड वाटरवेज है. अर्बन एरियाज़ क्या है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, यहाँ पे एरियाज वेयर पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड. नहीं, गलत गलत गलत. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है? क्लोजली बिल्ट एरियाज. अर्बन एरियाज़ क्या? एरियाज वेयर पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड सर्विस. ठीक है. क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के लोग क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, रियरिंग, इन सब चीज़ों में रहते हैं ज़्यादा. चलिए आगे फिर इसे भी कर लोगे. नोट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब टेबल क्या है? थोड़ी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड. सबवेज होता है. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड. शिप है. विच व्हीकल्स डजंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट. साइकिल. कुछ नहीं है यार, ये सब साइकिल थोड़ी पढ़ाया गया कहीं, लेकिन फिर भी खुद से बनाओगे. सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो. मास मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशंस क्या है, 2 मेरिट्स ऑफ रेलवे, रेलवे के 2 मेरिट्स. चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर.